बच्चे ने भी आईडीसी के बारे में पूछा है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, तो मैं एक ब्रीफ सी वीडियो बना लेता हूँ 2-4 मिनट की कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को हमने लीज़ में कैसे ट्रीट करना है। देखिए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो पे करता है जनाब 2 टाइप के बंदे, ठीक है। एक हमारे पास है सर लेसर, या तो ये लेसर पे करेगा या ये लेसी पे करेगा। लेसर 2 टाइप के होते हैं सर, एक हमारे पास है जनाब नॉर्मल लेसर और एक हमारे पास है मैन्युफैक्चर या डीलर लेसर, ऐसा। अच्छा जी सर, लेसर नॉर्मल होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसके लिए लीज़ ऑपरेटिंग होगी या इसके लिए लीज़ फाइनेंस होगी। मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है, या इसके लिए लीज़ जो है वो ऑपरेटिंग होगी या इसके लिए लीज़ फाइनेंस होगी। लेसी के केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये IFRS 16 अप्लाई करेगा या ये नॉट अप्लाई, यानी ये शॉर्ट टर्म लीज़ और लो वैल्यू लीज़ में जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रीटमेंट से एक करके मैं लिख देता हूँ सर। नॉर्मल लेसर के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज़ है और लेसर ने IDC पे की है, ये इसको कैपिटलाइज करेगा एज अ सेपरेट एसेट और इसको एक्सपेंस आउट करेगा, ठीक है जी, विद रेंटल्स। विद रेंटल्स का मतलब सर मिसाल के तौर पर एक लीज़ में रेंटल है से 600 रुपये का, और सर लेसर ने IDC पे की है 200 रुपये की, और लीज़ टर्म है से मिसाल के तौर पर जनाब 4 साल का, लो वैल्यू एसेट है, ठीक है। तो हम रेंटल हर साल बुक करेंगे 600 रुपये प्लस 200 का 4 से डिवाइड कर दूँ तो 50, तो मैं रेंटल एक्सपेंस बुक करूँगा 650 का, ठीक है जी। यानी ये जो मैंने IDC डे 1 पे की है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करूँगा और मैं साल के एंड पे एंट्री पास करूँगा रेंटल एक्सपेंस डेबिट सर कोई 650 से। सर मेरे पास रेंटल 600 रुपये का चला जाएगा और मेरे पास जो IDC है वो IDC एसेट जो मैंने रिकॉर्ड किया होगा वो क्रिएट कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर फाइनेंस लीज होगा तो ये क्या करेगा जनाब, ये इसको रिकवर करेगा। कौन रिकवर करेगा? लेसर, थ्रू लीज पेमेंट्स। यानी ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेगा और उसमें ऐड कर देगा IDC जो इसने पे की है, और ये रिकवर करेगा किसके थ्रू? रिकवर थ्रू रेंटल्स फ्रॉम लेसी, ठीक है जी। ये उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लीज का पार्ट बना देगा, ठीक है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज है तो सेम ट्रीटमेंट, ये वाली ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है जी। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में फाइनेंस लीज में ये IDC पे करता है तो उसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट करेंगे। अच्छा, अगर लेसी IFRS 16 अप्लाई कर रहा है और लेसी ने IDC पे की है तो IDC जो है वो इंक्लूड कर दी जाएगी ROUA में, और आप इसको डेप्रिशिएट करोगे ओवर लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्ट, ऐसा। अगर IFRS 16 अप्लाई नहीं हो रहा और लेसी के लिए वो लो वैल्यू लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है, तो आप इसमें 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो सर। या तो इसको कैपिटलाइज करके यही वाला ट्रीटमेंट कर सकते हो जो लेसर कर रहा है, यानी इसको ऐसा ऐसा एक्सपेंस आउट कर सकते हो, या इसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट भी कर सकते हो। IFRS 16 एक जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट नाम का एक रिलीफ देता है कि आप उसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दें। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आपके पास टाइम नहीं है, तो बस ये देख लीजिएगा कि आपने इस केस में जो लेसी का केस है इसमें आपने, लेसर का केस है इसमें आपने कैपिटलाइज करना है, फिर रेंटल के साथ साथ एक्सपेंस आउट करना है। फाइनेंस लीज है तो आपने ये रिकवर करना है रेंटल्स के थ्रू। मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है और ऑपरेटिंग लीज है उसके लिए, तो कैपिटलाइज करना है और ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करना है। मैन्युफैक्चर डीलर लीज है, लेसर ने पे किया, फाइनेंस लीज है, इमीडिएटली एक्सपेंस आउट। IFRS 16 अप्लाई करोगे, लेसी ने पे किया है तो ROU में इंक्लूड होगा, और अगर IFRS 16 अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर इसको सेपरेट एसेट के तौर पे कैपिटलाइज करो, या आप इसको जो है वो इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दो, अप टू यू, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।